ममता श्रीवास्तव जो कभी एक हाई स्कूल की प्राचार्य रही हुई हैं, उन्होंने जब से यह सुना है कि जौनपुर उत्तर प्रदेश निवासी अतुल कुमार ने अपनी पत्नी से प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर ली है, उसके बाद से उनके घर की जो स्थिति और परिस्थिति है उसके हिसाब से और उसको देखते हुए उन्हें भी यह भय सता रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि उनका बेटा भी अतुल कुमार की जैसा आत्महत्या कर ले, क्योंकि अतुल कुमार भी अपने पत्नी से काफ़ी परेशान है। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह, मैं SNS 24 में आपका स्वागत करता हूं। मैं यह आपको बता रहा हूं और कल मैंने एक शुरुआत करी थी कि नियमों कानूनों को जो इजाद किया गया महिलाओं की सुरक्षा के लिए, लेकिन कुछ एक महिलाएं उसका दुरुपयोग करने पर तुली हुई हैं। उसी क्रम में अतुल की पत्नी का नाम आया और अब नाम आ रहा है एक डेंटिस्ट है, मोतिहारी बिहार की रहने वाली, मायका वहाँ है, उसकी शादी ममता श्रीवास्तव के बेटे से हुई। वह रेलवे में बड़ा अधिकारी के पद पर कार्यरत है। जिस प्रकार अतुल इंजीनियरिंग विभाग में था, उसी प्रकार ममता श्रीवास्तव का भी बेटा इंजीनियरिंग विभाग में है। UPSC कंप्लीट करके वह आया हुआ है और आकर के उसने ट्रेनिंग लेने के बाद गुजरात भावनगर में वह ज्वाइनिंग दिए हुए है और वहीं उसी स्टेट में वह काम कर रहा है। चूँकि रेलवे विभाग में काम कर रहा है तो स्वाभाविक है कि उसके साथ कई तरह की परेशानियां होंगी। उन परेशानियों को देखते हुए उनकी माँ, चूँकि वह एकलौता बेटा है, माँ पिताजी नहीं है उनके, माँ केवल है, तो वह अपनी माँ की देखभाल भी करना चाहता है, लेकिन उसकी पत्नी नेहा प्रकाश नहीं चाहती कि वह उनके माँ बाप की सेवा करे। वह केवल और केवल पैसे के लिए ही उसके साथ जुड़ी हुई है, जैसा कि ममता श्रीवास्तव बताती हैं। उनका यह कहना है कि काफ़ी जलालत झेलने के बाद, काफ़ी उनकी जो बहू है उसके सास ससुर यानी ममता श्रीवास्तव और उनके हस्बैंड को मारने का प्रयास कर चुकी थी। यह अलग बात है कि ममता श्रीवास्तव के पति का देहांत हो गया। आज ममता श्रीवास्तव केवल अकेले रहती हैं महाराष्ट्र में और बेटा यहाँ गुजरात में रह रहा है। काफ़ी प्रताड़ित होने के बाद, इसलिए कि उसकी पत्नी नेहा कई बार उनके अपने पति के साथ यानी ममता श्रीवास्तव के बेटे के साथ मारपीट कर चुकी है। थक हार करके उसने भावनगर में लोकल थाने में गया मामला दर्ज कराने के लिए, लेकिन पुलिस वालों ने यह बता दिया उन्हें कि लड़का पक्ष की ओर से कोई FIR या कोई कंप्लेन दर्ज नहीं होगा, बहुत अगर होगा तो मैं उसका समझौता करा सकता हूं। अब पता नहीं कौन सा कानून है कि केवल और केवल पत्नी ही FIR कर सकती है, पति FIR नहीं कर सकता है। यह कानून बनाने वाले बताएंगे, न्यायालय बताएगा, लेकिन थक हार करके उसने यानी ममता के बेटे ने, जो इंजीनियरिंग कर रहा है, जो इंजीनियर है रेलवे में, वह SDM को लिख करके दिया अपनी जान सुरक्षा के लिए कि हमारी जान की देखभाल करी जाए कानूनी तौर पे, इसलिए कि वह अपने पत्नी से काफ़ी प्रताड़ित है। इसके बाद वह खुद ही थक हार करके 7 जुलाई को 2020 में 7 जुलाई को उसने डाइवोर्स के लिए वकील के माध्यम से गुजरात में ही संबंधित कोर्ट में मामला दर्ज कराया। चूँकि नेहा खुद भी डेंटिस्ट है और उसके पिता वकील हैं मोतिहारी बिहार में, तो उन्होंने उस मामले को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बिहार ले आए
और अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं लाया है और संबंधित यानी लड़की के पिता ये कहते हैं कि मामला न्यायालय में दर्ज है। इस संबंध में मैं आपको सुनाता हूं कि ममता श्रीवास्तव अपने बेटे की हिफाजत के लिए क्या बताती हैं, क्या कहती हैं, सुने। बस वो क्या किया, वकील से बात किया, वहाँ डिवोर्स का एप्लीकेशन दिया, ठीक है। उस समय कोरोना काल में जल्दी एप्लीकेशन लेता नहीं था इस सब चीज का। फिर भी वकील ऐसे स्थिति दे के वो सारा ऑडियो वीडियो दिखा दिया 1 महीने का। बोला बाप रे तो खतरनाक है ये लोग। हाँ, उसके बाद जब वहाँ दिया और 7 जून को 2020 को वो उसको रेलवे क्वार्टर में छोड़ के ही उनको देखने के लिए आ गया मुंबई। अच्छा। वकील बोला उसके बाद आप एकदम नहीं साथ रहिएगा, हम डाइवोर्स वाला ही कर देते हैं। और 7 जुलाई को कोर्ट में, मतलब पहले तो ही दिया 4 ही जून को, लेकिन 7 जुलाई को कोर्ट में चढ़ गया डाइवोर्स वाला, समझे। और तब से मेरा बेटा अलग है। सोचिए 5 साल होने जा रहा है, जून में 5 साल हो जाएगा। और अभी तक कुछ नहीं है, हर समय डेट पड़ता। उसका बाप वही वकील है, जज लोग वैसा ही है। ऊपर से मेंटेनेंस फिक्स कर दिया है 26,000 रुपया, एरियर लेके 40,000 रुपया महीना उसका कट जाता है। तो केस कहाँ चल रहा है? गुजरात में ही? गुजरात में हम लोग इसका भावनगर में किया था डिवोर्स का, पर सुप्रीम कोर्ट लेके चली गई मोतिहारी। मोतिहारी उसका मायका है। पहली पोस्टिंग हुई भावनगर। अच्छा। बेटा का गुजरात में। उसके साथ वो वहाँ क्वार्टर में रहती थी और हम लोग अपना मुंबई में रहते थे। कोरोना काल में तो कहीं कोई जा नहीं सकता था, आ नहीं सकता था, थोड़ा परेशानी तो था ही। तो खैर नहीं आ जाता था, वो तो बात भी नहीं करने देती थी। जब ये वो ऑनलाइन केवल हम लोगों का रेंट भेजता था और इनका दवा करीबन होता था 20-25 हजार का। वो ऑनलाइन वो भेज देता था, तो उसके लिए बहुत हंगामा करती थी कि नहीं देना है, क्यों दोगे तुम उसका पैसा, उसी पर बहुत ही करती थी। तब एक दिन मेरा बेटा को लग गया कि हम इसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, समझे। तब भी वो अपना सह रहा था अपना, किसी तरह न खाना बना के देना, न कुछ नहीं करना। 10 दाई नौकर रखो, सब रखा हुआ था, उसका पैसा सब उसी सब में ही जाता था। और एक दिन इतना की कि मार के उसका सर फोड़ दी। अरे हाँ, मारती, हमेशा मारती थी, हमेशा मारती थी। ये हाथ नहीं उठाता था क्योंकि इसका नौकरी चला जाएगा, ये PhD किया हुआ है, ठीक है ना। तो कभी हाथ नहीं उठाया उसके ऊपर, कभी नहीं। मेरा भाई ने बोला हम लोग रहते ना तो हम जान मार देते, जेल कटना होता, लेकिन हम छोड़ते नहीं। हाँ, लेकिन ये कभी भी कुछ नहीं, समझे। तो जब बहुत बुरी तरह से सर फोड़ दी थी, तब ये थाना में गया था FIR करने। अच्छा। समझे। तो थाना बोला कि लड़कों का FIR करने का हम लोगों को ऑर्डर नहीं है, केवल लड़की का ही ऑर्डर होता है FIR। आप कीजिएगा तो हम काउंसलिंग कर देंगे, लेकिन हम ऑर्डर नहीं, हम FIR नहीं ले सकते हैं। तब इसके इसमें था SP, इन लोग के कलीग्स नहीं है। जब UPSC से है तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। SP से मिला तो SP बोला क्या कि ये सही है, वो नहीं कर सकता है। अब आपने समझ ही लिया होगा कि भले ही वो साथ ना रहती हो, उनकी बहू ना उनके बेटे के साथ रह रही है, लेकिन उसे 40,000 रुपया पर मंथ उसके लड़के को भुगतान करना पड़ रहा है, उसके पेमेंट से कट जा रहा है। यहाँ पर यह कहना गलत नहीं होगा, यह लोगों का मानना है कि लगता है नेहा पैसे के लिए ही इतना उत्पात मचाए हुए है। अपने पति के साथ उसका व्यवहार कैसा रहता है, और उसके पिता ही इसे लेकर के काफी प्रोत्साहित करते रहते हैं, जैसा कि आज के एपिसोड में आपने देखा होगा, सुना होगा।
आज मैं आपको बताऊं कि नेहा स्वयं अपने पिता को सूचना देकर कह रही है कि मैंने एक तस्वीर भेजी है, उसे ये नहीं करिएगा, लेकिन हमने आज उसका माथा फोड़ दिया है। यानी वह अपने हस्बैंड का माथा फोड़ दी है, इसकी सूचना वो अपने पिता को दे रही है। स्वाभाविक तौर पे जो स्थिति, जो माहौल बन रहा है, कहीं ममता का बेटा भी अतुल के रास्ते पर न चल पड़े। मैं आपको अंतिम में बताऊंगा कि उनका बेटा कितना प्रताड़ित है। अभी आप सुने कि नेहा अपने पिता को फोन करके क्या बता रही है। बोलो। क्या हाल चाल? वो फोटो बस भेजे, उसको देख के घबराइएगा मत। मैंने वो फोटो जो भेजे ना उसको सेव कर लीजिएगा, देख के घबराइएगा मत, कुछ ऐसा हुआ नहीं है। फिर हमने इसका सर फोड़ दिए है। फिर शुरू था? हाँ, वो होते रहता है। मतलब वो वैसा कुछ गंदा नहीं, मतलब नॉर्मल में ही, हम ही थोड़ा अग्रेसिव हो गए ज्यादा। आपने सुन लिया कि नेहा यानी बेटी जो घर की शोभा होती है, जो घर को संवारती है, सजाती है, सभी लड़कियां वैसे नहीं होती हैं, सभी महिलाएं वैसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे निकल जाते हैं जिनके कारण घर नरक बन जाता है। और इस नरक से स्वर्ग बनने में समय क्या, अब तो समय ही नहीं रहेगा, चूंकि दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो स्वाभाविक तौर पे नरक ही रहेगा, स्वर्ग नहीं बनेगा। जबकि महिलाएं या जब लड़की की शादी होती है तो बड़े ही धूमधाम के साथ लोग आते हैं लेकर के अपने बहू को कि हमारा घर सज कर संवर कर आगे बढ़ेगा और हमारे वंश को चलाएगा। यहाँ वंश क्या चलना है, यहाँ तो लगता है कि कहीं उसका हस्बैंड आत्महत्या न कर ले। ये कहानी सच्ची है और इसमें जो ऑडियो दिए गए हैं, जो मैं आपको सुना रहा हूं, यह जांच का विषय है, इसे जांचनी चाहिए और इस पे यथोचित कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन इतना जरूर कहना चाहेगा SNS 24 न्यूज कि किसी भी नियमों का दुरुपयोग न किया जाए, किसी भी एक्ट का दुरुपयोग न किया जाए, इससे नुकसान होता है।